सकते हैं आप। और जिस तरह से जो कल दर्दनाक घटना हुई है, भारत माता की ऐसा है, ये आतंकवादियों ने इतना जघन्य अपराध किया है। लोग कहते हैं कि आप जो है जाति 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 करते हो। अरे उन्होंने नाम ले ले करके पूछा है। आप देखेंगे एक लेडीज को मारा तो वहाँ पे उनसे पूछते हैं तेरा नाम क्या है, और कहती है कि तूने मेरे पति को मार दिया तो मुझे भी मार दे। तो कहता है कि मोदी को बता देना। अरे मोदी तो तुमको घर में ही छोड़ेगा। हाँ, तो यही बात थी कल, जात धर्म पूछ के गोलियां मारी गई हैं। और इसके पीछे क्या लगता है, बहुत बड़ा षड्यंत्र कोई चला रहा है। षड्यंत्र चला रहा है, और षड्यंत्र चलाने वाले जो है वो बिल्कुल कहीं पर भी झुक जाए, वो पाताल में भी झुक जाएंगे तो वहाँ से भी ले आकर के उनको और ऐसा मारा जाएगा कि उनकी ननिहाल की भी आग करेगी। और हमारा सनातनी है जो हमेशा जो है ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः के लिए कहता है, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भाग् भवेत्। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कि हमेशा बंटवारा करते रहते हैं, हमेशा फूट डालते रहते हैं। अरे हमारा सनातन है वो सबको साथ में लेकर के चलता है। मोदी जी बार बार कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। लेकिन ये कुछ लोग ऐसे हैं छछूलर की तरह, वो जो है और भेद ही करते रहते हैं। और आज जम्मू कश्मीर में कितना आनंद से सब लोग रह रहे हैं, लेकिन उनके पेट में दर्द हो रहा है। और ये दर्द उनका के लिए जय श्री राम। हाल ही में पाकिस्तान के जनरल आसिम मुनीर ने बयान दिया था, तो हाँ उसी ने बोला था हमारा जो है और हिंदू जो भारत के विरोध में जो बोला है मिलता नहीं है। भारत के विरोध में जो बोला है उसी कारण से ये सब हो रहा है, क्योंकि उनको वहाँ से फंडिंग जो होती है कोई बात नहीं है, सब देख लिया जाता है, हिसाब कर दिया जाएगा। तो क्या अब इस पे जो सरकार को भारी भरकम एक्शन लेना चाहिए? पूरा चिंता नहीं करो, जल्दी भाई जजमेंट मिल जाएगा आपको, जजमेंट मिल जाएगा जल्दी में, जल्दी में दिखाई देगा आपको, जजमेंट दिखाई देगा, सामने दिखाई देगा। आप बताएं, दिखाई देगा जो ये अभी आतंकी हमला कल हुआ है इसमें, तो भारत को सख्त एक्शन लेने की जरूरत है नहीं है? सख्त एक्शन है, हमारे मन में विरोध है, हमारे मन पीड़ित है, सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए। जो आगे एक ही घटना ना हो, ऐसा सबक सिखाया जाना चाहिए। अभी धर्म से उसकी गोली मारी गई है, आपको ये षड्यंत्र लगता है इसमें? बहुत बड़ा षड्यंत्र है। देश के अंदर ही बाहर की शक्तियाँ हिंदुस्तान के अंदर अमन नहीं चाहती, चैन नहीं चाहती, शांति नहीं चाहती। जबकि वो राज्य जो एकदम इकोनॉमिकली पीछे था, 10 सालों में उसे काफी आगे बढ़ाया गया। पीछे 3 करोड़ लोग जो है पर्यटक पहुंचे हैं। अब इनके पेट में दर्द ये हो रहा है कि जम्मू कश्मीर वाले जो है वो हिंदुस्तान गा रहे हैं और उनको कोई नहीं पूछ रहा है, क्योंकि उनकी दुकान अब बंद हो गई है। अब ये दुकान तो बंद हो गई तो हो गई, अब सीज हो गई तो हो गई। अब ये कितना भी कुछ भी फन को नहीं फुसका सकते, कितना थोड़ा सा नेगेटिविटी कर देंगे। लेकिन भारत सरकार के पास में विश्व का पूरा विश्व जो है आज भारत के आगे खड़ा है, साथ साथ में खड़ा है। भारत की वो नजर, ये समझो कोविड टाइम में 118 देशों को फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीन भेजा गया। उस देशों ने पैसा कमाया वैक्सीन से, लेकिन हमारा भारत जो है ये विश्व गुरु था, है और रहेगा, क्योंकि परोपकार है सताम विभूतयः, यहाँ परोपकार की भावना है। और इसीलिए जो है आज हमारे जम्मू कश्मीर क्या है, अरे जहाँ बलिदान जहाँ हुए मुखर्जी वो कश्मीर हमारा, अरे कश्मीर हमारा, जम्मू कश्मीर हमारा भारत का सिर है। सिर को कोई छोड़ सकता है क्या? और आज देखेंगे अभी चुनाव हुआ, गवर्नमेंट कोई भी बनी हो, लेकिन भारत सरकार के अंदर में जो है चुनाव हुआ है। और आज भारत का बच्चा जो है वहाँ जम्मू कश्मीर का हर एक मुसलमान, हर एक सनातनी, हर एक हिंदू आज जो है अपने आप को भारतवासी मान रहा है। मैं ये कहूंगा कि जो जम्मू कश्मीर का आज का जो यूथ है वो जानता है कि भारत क्या है और वो भारत को फुल सपोर्ट करता है। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि जो कश्मीर की कामयाबी है वो जो शुरू से ही दखलंदाजी करते रहे उनको हजम नहीं हो रही है बात। भाई ऐसा है, भारत को सपोर्ट नहीं करता, उनको पता है कि हम भारत ही हैं। और ऐसा है कि वो अब उनकी दुकान बंद हो गई है,
जो पत्थरबाजी की दुकान थी इनकी 500 रुपए वाली, वो दुकान उनकी बंद हो गई है। अब उनके पेट में दर्द चालू हो गया है, और दर्द कितना भी चालू रहे लेकिन अब दर्द जो है वो सीज हो जाएगा, क्योंकि मोदी जी अब जो है फंड को दोबारा फुसकारने के लिए नहीं छोड़ेंगे। और अब जो है इनका ऐसा पक्का इलाज हो जाएगा कि अब ये किसी, आप देखेंगे एक समय था कि जब हमारे सैनिकों के पास गन होती थी लेकिन फिर भी ये पत्थर मारते थे। आज भगवान की कृपा देखो कि जब 370 समाप्त हो गई और आप देखेंगे कि आज कोई भी पत्थरबाजी वहाँ पे नहीं दिखाई देती है, क्योंकि उनको पता चल गया है कि पत्थरबाजी कराने वालों के बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं। अब जो है आप देखेंगे ये जो फन मारने वाले सब समाप्त हो जाएंगे। मेरे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी ने प्रार्थना, जैसे पिछली बार आपने सीज फायर किया था पाकिस्तान पर, हाथों हाथ मीटिंग बैठाओ, सीज फायर करो, पाकिस्तान पे बमबारी करो, तो बिल्कुल दवा करके मारो आतंकवादी को। जो हमारे हिंदू भाइयों को नाम पूछ करके मारा गया, बहुत गलत है, बहुत गलत है। आतंकवादी की कोई जात नहीं, कोई धर्म नहीं होता, ये बहुत गलत कर रहा पाकिस्तान। लेकिन एक बात समझ नहीं आ रही है कि वहाँ मिलिट्री की जो सीबीआई होती है, करेंसी होती है, जो सीबीआई याद करते हैं, इनको क्यों पता नहीं चला आतंकवादी कैसे आ गया वहाँ, गाड़ी पे कैसे बमबारी करी। ये बहुत बड़ी बात है। ये कोई न कोई खुफिया आदमी वहाँ, चाहे मिलिट्री में हो या प्रशासन में हो, जिसने सूचना दी होगी कि गाड़ी जा रही है, इस पर बमबारी करो, कुछ न कुछ मामला गड़बड़ है। इसका पता करने से पहले आप सीज फायर कीजिए और वहाँ पर बमबारी कीजिए, ताकि वो मिलिट्री वाले सीज फायर करो। प्रधानमंत्री से प्रार्थना है, बहुत जरूरी। आप बताइए सर, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है जो जिस तरह से मतलब धर्म को पूछ के गोलियां मारी गई हैं और फिर मतलब लोगों को मारा गया बेरहमी से, और ये इतनी शांति बहाल थी इतने सालों से वहां पे, लेकिन अचानक से फिर से कोई फन उठा रहा है ये करो, तो क्या है मतलब ये देश के लिए आगे फिर जो शांति थी वो तो खत्म हो जाएगी, राज्य में शांति थी वो खत्म हो जाएगी। तो इस वक्त क्या है मतलब एक सरकार को किस तरह का मतलब एक्शन लेना चाहिए, आप कैसे देखते हैं? साहब देखिए, सब लोग ये कह रहे हैं कि मोदी जी को एक्शन लेना चाहिए, उन आतंकवादियों को मारना चाहिए। मैं कहूँगा उन भ्रष्टाचारियों को भी सजा देनी चाहिए जिन्होंने 1.5 किलोमीटर का रास्ता, जहाँ सिर्फ पैदल और सिर्फ खच्चर से जाया जा सकता है, वहाँ वो आतंकवादी पहुंच गए हथियारों से लैस, और वहाँ पे किसी को जानकारी नहीं मिली। कोई ना कोई भ्रष्टाचारी ऐसा लिप्त था उनके साथ जिन्हें उन्हें खबर दी। तो उसके लिए मोदी जी हमारी जरूर एक्शन लेंगे, क्योंकि उन्होंने 370 हटा करके ये तो कन्फर्म कर दिया है कि कश्मीर भारत का है और भारत का ही रहेगा। इसके लिए किसी और कोई भी आतंकवादी हमला कर दे, किसी प्रकार का कोई भी न्यूसेंस क्रिएट करे, जैसा आपने कहा आज का युवा जो है कश्मीर का, वो ये जानता है कि वो भारत का हिस्सा है, इसीलिए आज कश्मीर बंद है, नहीं तो कश्मीर कभी बंद नहीं हुआ। साहब अगर वो लोग सिर्फ अपनी रोजी रोटी को देखते तो वो कश्मीर बंद नहीं करते। उन्होंने ये देख करके कि हाँ भारत पे हमला हुआ इसलिए कश्मीर बंद किया है, और इसी के लिए हमारे व्यापारियों में जो रोष है, हम 25 तारीख शुक्रवार को दिल्ली बंद का नारा लेके चल रहे हैं। 25 तारीख को पूरी दिल्ली बंद रहेगी इस हमले के अगेंस्ट। सर आप कहना चाहेंगे जो कल का जो हमला पुलवामा में हुआ, निहत्थे लोगों को मारा गया उनके धर्म और जात पूछ के, बहुत ज्यादा गलत हुआ है। तो आप सब सोच ही रहे हैं और सबकी सुन ही रहे हैं, ये बहुत ज्यादा अनर्थ हो रहा है हमारे हिंदुस्तान के अंदर। हमारे हिंदू भाइयों को मारा जा रहा है और इतनी बुरी तरह से मारा जा रहा है, और कह करके मारा जा रहा है कि कह देना अपने हिंदुस्तान में जाकर के कि हमने मारा है। इतनी बेहूदगी करी है उन्होंने, इतनी बदतमीजी करी है बच्चों के साथ में, उनके बच्चों को मारा गया है। आप सब सोच सकते हैं इस चीज को। उनका कश्मीर उनका नहीं है, कश्मीर हमारा है, हम जाएंगे। लोग कहते हैं कश्मीर नहीं जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? कश्मीर हमारा है, कश्मीर जाएंगे हम, क्यों नहीं जाएंगे? कश्मीर हमारा हिंदुस्तान है, हमारा कश्मीर है। आतंकवादियों को खत्म करने के लिए हम पूरी मोदी जी से अपील करते हैं, मोदी जी से कहते हैं कि अपील करते हैं कि इनको आतंकवाद को खत्म करा जाए। बिल्कुल सही जी। एक दिन में तो किसी चीज का बदला नहीं लिया जा सकता। हमें अपने आकाओं पे, हमारे जो देश के नेता लोगों पर, उन पे पूरा विश्वास है। हमने लास्ट 10 ईयर में देखा है उन्होंने क्या किया है और आगे उनकी क्या योजनाएं हैं। भारत वंश में, भारत में रहने वाले सभी नागरिक एक हों, और इस तरह के आतंकवादियों के अगेंस्ट में हम सरकार से अपील करते हैं। अपील क्या करनी है, सरकार को खुद दिखाई पड़ता। हमारे गृह मंत्री इमीडिएट एक्शन ले रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी इमीडिएट एक्शन ले रहे हैं। तो हमें उम्मीद है कि इसका अच्छा परिणाम निकलेगा और सबक मिलेगा आतंकवादियों को कि आगे से ऐसी कोई वारदात नहीं करे। हमारे साथ मिलकर अगर कोई देश का आदमी रहता है तो हम कभी विरोध नहीं करते। ये आतंकवादी हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचा के हमारे व्यवहार के प्रति विरोध करते हैं, इसका बदला हमारा देश लेगा।
रात में अमित शाह जी का आना, रात में वहाँ पे अमित शाह जी का तुरंत पहुँचना और मोदी जी का वहाँ आना, ये कोई साधारण बात नहीं है। आप थोड़े दिन में ही देखना, इसका जजमेंट आपकी नजरों में नहीं, विश्व की नजरों में होगा कि मोदी जी ने क्या किया। क्योंकि मोदी जी जो है ना, जो निर्जल, जो कि ऐसे व्रत रखते हैं, केवल पानी के ऊपर में जो है 9 दिन व्रत रखते हैं, जिन्होंने अब कुछ भी नहीं लिया है, उन्होंने वो केवल कह दिया है कि मेरा रक्त का टुकड़ा टुकड़ा भारत माँ का है, भारत का सिर जो है वो नीचे नहीं झुकने दूंगा। ये हमेशा जो है भारत माँ का झंडा लहराता रहेगा, धर्म की ध्वजा लहराती रहेगी। अब आप देखेंगे गौ हत्या बंद भी होगी भारत में, पूरे भारत में गौ हत्या बंद होगी और जितने जो फंड फुसकारने वाले हैं, इनके फंड सीज हो जाएंगे। आप इस बात को गारंटी ले लीजिए, यदि कुछ दिन के अंदर में, और आपको जजमेंट विश्व देगा, विश्व बताएगा। सर से ले लो सर, जो कल की घटना है पुलवामा में जो हुआ है अभी, और निर्दोष लोगों को मारा गया और उनकी धर्म और जात पूछ के, तो आप किस नजरे से देखते हैं इस? ये बहुत ही दर्दनाक हादसा है कल जो हुआ है, और जात पूछ के आप मार रहे हो, मतलब ये भारत में हो के शर्मनाक बात है। मैं मोदी जी से और अमित शाह से विनती करूंगा कि जल्द से जल्द इनको चौराहे पे लाके हाथ पर काट के इनको सजा दे, तब ये पूरा भारत समझेगा और ये भारत पे आंख नजर उठाने वाले दूसरे भी समझेंगे कि ये देश क्या है। आज आप जात पूछ के मार रहे हो, मतलब ये कहाँ की इंसानियत है? हिंदुस्तान में हम हिंदू सुरक्षित नहीं है क्या? तो इसमें मेन बात यह आती है कि सबसे पहले तो जात पूछ के उन्होंने अटैक किया, कई लोगों मतलब निहत्थे लोगों को मारा, बेकसूर लोगों को मारा। अब दूसरी बात यह है कि इसमें क्या कोई षड्यंत्र है जहां पे जात पूछ के अटैक करना? तो इसमें क्या लगता है आपको, कोई प्लान है इसमें? किसी ने प्लान करके भेजा है कि हमें किसको मारना है, किसको नहीं मारना? नहीं है, 100% 100% प्लान ही लगता है, क्योंकि किसी को अगर आतंकवादियों को मारना था तो वो पूछ के नहीं मारते थे। ये 100% आगे कोई बड़ी चाल है, और ये चाल के मद्देनजर रखते हुए ये कल का जो भी दहशतवादी हमला हुआ है, ये उस पर से ही हुआ है।